मम्मा आप लोग क्या कर रहे थे? क्या हुआ डुगू? आपकी नींद खुल गई? चलो मम्मा सुला देती। आओ आओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ? हाँ? आओ सो जाओ। मम्मा आप सोए क्यों नहीं? मम्मा पापा आपको हगी क्यों कर रहे थे? डुगू वो मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है ना, आपको हगी भी करती है। वैसे पापा मम्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को प्यार करके हम यही बता रहे थे। वैसे जैसे मम्मा आपको करती हैं और आप मम्मा को करते हो, कैसे? ऐसे ऐसे आओ, जल्दी आओ। नहीं ना, जैसे आप पापा को हगी करते हो और पापा आपको करते हैं, देखो बिल्कुल ऐसे। नहीं पापा, जैसे मैं आप दोनों को हगी करता हूँ वैसे, ऐसे। I love you बेटा। I love you too पापा। I love you too मम्मा। पापा अपने मम्मा को किससे की? डुगू बेटा आप सो जाओ, अभी सुबह जल्दी उठना है ना। चलो सो जाओ। गुड बॉय। चलो 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 आओ, लेटो लेटो लेटो। बड़ी बहू आज सत्संग के लिए भोग दे देना। माँ वो बाग में और भी लोग आते होंगे आपकी जान पहचान के? नहीं ज्यादा तो नहीं, एक वो दूसरी गली में वो जो मिश्रा जी रहते हैं वो और उनकी पत्नी आते हैं और मधुसूदन भाई साहब। अच्छा ये मधुसूदन जी से आपकी जान पहचान मिश्रा जी ने करवाई या? नहीं आते जाते हो गई। पहले मेरी और निशी की फ्रेंडशिप हुई, फिर बड्डी दादी और दादाजी, है ना बड्डी दादी? पर विशंबर आज अचानक इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं माँ वो क्या है कि अब जमाना पहले जैसा तो रहा नहीं। बिना जान पहचान के किसी पे भरोसा करना, हमारा मतलब पता नहीं कौन कैसा हो, बस इसीलिए। तुम मुझे बता, मैं समझ जाऊंगा। न्यू टॉय चाहिए तो लेफ्ट में जाना और न्यू खाना चाहिए तो राइट में जाना। पापा इसे न्यू फूड चाहिए, ये रोज वो वाला खाना खा के बोर हो गई। नाक्ष वो बोर नहीं होते, वो और उसकी फैमिली ना यही खाना खाते हैं। हाँ, और उसके खाने में भी तो अलग अलग टेस्ट होते हैं ना। जैसे हम चॉकलेट्स खाते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग चॉकलेट्स होती है और सबके टेस्ट भी अलग होते हैं। प्लीज पापा अब उसके लिए न्यू फूड लाओ ना। ओके ओके नाक्ष ले आएंगे। ओके अक्षरा आप भी जरा याद रखिए। थैंक यू पापा, आई लव यू गोल्डी ऑल्सो। पर मैं इसे हग नहीं कर सकता पापा जैसे हम लोग करते हैं। हाँ ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन हगी करना जरूरी नहीं होता नक्श। तो कल रात को आप मम्मा को क्यों हगी कर रहे थे? नक्श ये बातें ना हम लोग बाद में करेंगे, आप जल्दी से आओ और जल्दी से रेडी हो जाओ वरना आप स्कूल के लिए लेट हो जाओ। गुड बॉय। तो ये बात परेशान कर रही थी तुम्हें विशंबर? हाँ देखिए आप हमें गलत मत समझिए, हमें आपकी बहुत चिंता होती है और कुछ नहीं। हमें बदल गया है, लोग इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं, हमें बस सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मेरे बच्चों को इतनी चिंता है मेरी। पर बेटा मैंने भी बहुत दुनिया देखी है।
अच्छे बुरे की परख है मुझे। बेटा, मेरे लिए तो मेरा ये घर परिवार ही सब कुछ है। पर हाँ, ये बात भी उतनी सही है कि जीवन के इस पड़ाव में कोई दोस्त अगर हम उम्र का मिल जाए, जो उसी पड़ाव पे खड़ा हो जहां आप खड़े हो, तो अपने मन की बात करनी आसान हो जाती है, क्योंकि उसके अनुभव भी वही होते हैं जो आपके हैं। उसकी समझ, उसकी सोच शायद आप आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं बांट सकते। माँ, आप हमें माफ कर दीजिए। अपने स्वार्थ में हमें यह तो याद रहा कि समय बदल रहा है, लेकिन ये याद नहीं रहा कि आपकी भी अपनी जिंदगी है। जैसे मैं, अंशु चाचा और चिक्कू बाहर जाते हैं, वो भी तो नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो आप क्यों नहीं? ये क्या गलत है मम्मा? नहीं बिटिया, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बड़ी दादी भी नए फ्रेंड्स बना सकती हैं। माँ, आपको जब भी सत्संग पर जाना हो तो हमें बता दीजिएगा, हम गाड़ी भेज देंगे। दादाजी, अभी तो आपको मेरे स्कूल चलना, रेडी नहीं हो ना? आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है ना? हम सब अभी तैयार होके आते हैं। माँ, चल। हाँ रमन, वो ब्रिजभूषण जी के यहाँ से आपने सैंपल्स मंगवा लिए? ठीक है, मंगवा लो और फिर क्लाइंट को भी भेज दो। ओके ओके, बाय। देख, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस बात को लेकर? कल रात वाली बात, कहीं डुगू ने सबके सामने। कुछ नहीं कहेगा, और आपने रात को भी बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? टेंशन तो लूंगी ना नैतिक, उसके दिमाग से अब ये बात गई नहीं है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, सुबह उठी ना और जब मैंने उसे हक किया तो पहला सवाल यही था, मम्मा आपने पापा को हक किया या नहीं? अभी भी जब गोल्डी के साथ खेल रहा था तो क्या बोला, इसी बारे में बात की ना। बार बार यही बात दोहरा रहा है। नैतिक देखिए, है तो बच्चा ही ना, अब किसके सामने क्या कहना है और क्या नहीं, उसे कहाँ इतनी समझ है। अक्षरा, वो कुछ नहीं कहेगा, अभी थोड़ी देर में उसका दिमाग कहीं और लग जाएगा। पता नहीं नैतिक, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सुबह से इतनी बार बोल चुका है ना कि दादी और मेरा एक सीक्रेट है, भगवान जाने क्या सीक्रेट है। और मेरे फोन दादी, दादाजी, बड़ी दादी और दादाजी। नहीं बेटा, बड़ी दादी और दादाजी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो ना, दादाजी की तबीयत खराब है। पर आप दोनों तो आ रहे हो ना? हाँ, हम तो जरूर आएंगे। आज लल्ला के स्कूल में दादा दादी दिवस है भाई, तो हमें तो आना ही है। हाँ लल्ला, हम तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये देखो तुम्हारे मम्मी और पापा तैयार हुए कि नहीं, वरना उनके चक्कर में हम लेट हो जाएंगे। नहीं दादाजी, वो रेडी है, और मैंने उनको ग्रैंड पेरेंट्स डे के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए आप भी मत बताना। हम उनको एक सरप्राइज देंगे कि आप भी आ रहे हो, बहुत मजा आएगा ना। माँ वो माँ, सब ठीक है ना? दादाजी, भाभी माँ? हमारे लिए तो सब ठीक ही है, तुम अपनी बताओ। हाँ माँ, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। क्यों, आप किसी बात को लेकर नाराज लग रही हैं? हाँ, मैं बहुत नाराज हूँ मुन्ना। कहाँ नाराज होंगी बेटा, ये सब इसकी करतूत है। तुम तो सच में डर गए, हम तो तुम्हें छेड़ रहे थे। हम आपको बुद्धू बना रहे थे। बुद्धू? हाँ बेटा, लल्ला का आदेश था, आज इसके स्कूल में दादा दादी दिवस है ना, तो हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। लेकिन लल्ला कह रहा था कि मम्मा पापा को मत बताओ, उन्हें कार में वो देंगे, क्या सरप्राइज। डुगू, आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तुमने बताया नहीं और इसीलिए आप इतनी जल्दी रेडी भी हो गए। हाँ
आपको क्या लगा कि जल्दी से स्कूल जाओगे, लेकिन बुद्धू आज के दिन स्कूल लेट लगता है। माँ आप लोग रेडी? नहीं बेटा, बस साड़ी बदलनी है, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी। ठीक है माँ, आप लोग तैयार हो जाइए। बाबूजी आप भी तैयार हो जाइए, मैं तब तक नाश्ता देख लेती हूँ। दादी आज आप अच्छी साड़ी पहनना और अच्छा मेकअप करना। इस उम्र में? ना ना बेटा, अब तेरी दादी बूढ़ी हो गई है ना, शोभा नहीं देती। आप बूढ़ी नहीं हो, देखो आपका एक भी बाल वाइट नहीं है। आदित्य की दादी के तो सारे बाल वाइट ही है और वो इतनी सुंदर भी नहीं है। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सुंदर दादी हो। लल्ला, हट। सच्ची। अरे शैतान। चीकू ने सरप्राइज दिया? हाँ हाँ, किसी को कुछ नहीं बताया, इसीलिए कल डायरी भी नहीं दिखा रहा था अपनी। और यहाँ अनन्या को देख, बात बात पे सबको याद दिला रही। वर्षा मुझसे ना एक बात पूछनी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो कल रात ना नैतिक दरअसल थोड़े से रोमांटिक हो गए थे और उतने में ही ना डुगू उठ गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता है किसी तरह तो कल मैंने बात संभाल ली, लेकिन अब ना सच में मुझे डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ अक्षरा, लेकिन तू चिंता मत कर। मुझे नहीं लगता कि चीकू के दिमाग में उससे ज्यादा कुछ आया होगा। वर्षा आजकल के बच्चे ना बहुत स्मार्ट हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में। बात तो तू सही कह रही है अक्षरा। वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि बच्चों के क्वेश्चंस को ना अवॉइड नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुत मैच्योरली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें उनके सवालों के प्रॉपर जवाब ना मिले ना तो वो सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और हो सकता है कि बाद में वो सवाल तुम्हारे लिए ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर सके। अब तू टेंशन फ्री हो जा। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू और नैतिक जी ना आज ऑफिस थोड़ा लेट जाना। क्यों? अंकल और आंटी जी तो चीकू के साथ जाएंगे। हाँ, तो तू और नैतिक जी थोड़ा टाइम साथ में। चुप कर, अपनी एडवाइस अपने पास रख। ये लो गोल्डी, तुम्हारा खाना। मम्मा, दादी। क्या हुआ डुगू? बेटा क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? रो क्यों रहे हो? मेरी गोल्डी। गोल्डी? ये बोल टेढ़ा क्यों है? अरे भगवान, कहीं वो बिल्ली तो नहीं दादी, अब ऐसा मत बोलो। नहीं। पापा बताओ ना, मेरी गोल्डी कहाँ गई? अरे नक्श, कहीं नहीं गई बेटा, यहीं होगी। लल्ला, क्या हुआ? सिरजा दीदी, गोल्डी गुम गई। आपने उसे कहीं देखा क्या? देखा ही नहीं, खुद रखा है संभाल के। वो देखो वहाँ बाल्टी में। गोल्डी, तुम ठीक हो ना? गिरिजा, तू भी हद करती है। हम में से किसी को बता ही देती। देखा नहीं लल्ला कितना डर गया। दादा ने कहा था थोड़ी थोड़ी दिन में पानी बदलते रहना चाहिए, इसीलिए। हाँ माँ, नैतिक ने कहा था, लेकिन वो फिशबोल कैसे टेढ़ा हो गया? बहुत चिकना हो गया था ना भाभी, इसलिए हाथ से फिसल गया। शुक्र है कि टूटा नहीं। मैं बहुत डर गया था गोल्डी। तुम ठीक हो ना? आई लव यू। गोल्डी ने मुझे किसी किया पापा। ये देखो फिंगर पे। चलो, लल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना बच्चे की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। दीदी प्लीज, आप गोल्डी को कहीं भी ले जाओ ना, इससे पहले मुझे बता देना। हाँ गोल्डी, मैंने गिरिजा दीदी को बता दिया, अब वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। लल्ला, अब तो गोल्डी ठीक है ना बेटा? तो अब नाश्ता कर ले। हाँ। फिर तेरे स्कूल भी जाना है। रेडी? तो फिर चले। छोटे दादाजी नहीं चल रहे? नहीं बेटा, आप जाओ, मैं दफ्तर का काम देख लूंगा ना। अब मिस कर दोगे ना ग्रैंड पेरेंट्स डे? कोई बात नहीं अनन्या, तुम आके हमें सब कुछ बता देना। वैसे ये एहसास ही कितना अच्छा है ना माँ, कि बच्चों ने अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए ये खास दिन रखा है। बेटा, वैसे हम वहाँ करेंगे क्या? दादी,
आप लोगों का स्वागत करेंगे, बहुत ही मान और सम्मान देंगे आप लोगों को। बेटा हमारा सम्मान तो इसी में हो गया कि हमें वहाँ बुलाया गया। बहुत खुशी होगी हमें वहाँ जाते हो। जी बिल्कुल सही। वैसे अक्षरा और शौर्य के समय, यहाँ तक कि अंशु के समय भी ये सब नहीं होता था ना? माँ, ये तो विदेशों में बहुत पहले से होता आ रहा है। ये पश्चिम की संस्कृति में कुछ बातें हैं तो बड़ी अनोखी, पर अपनी संस्कृति को भूले बिना अगर हम कुछ बातें औरों की संस्कृति से अपना लें तो कितना अच्छा हो ना। तभी सही मायने में विकास होगा हमारा और हमारे समाज का। बिल्कुल सही कहा दादी आप। अब चले। हाँ चलो। वाओ, क्या हुआ बेटा? सबके तो 2 ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे और मेरे तो 3। भामा, आज आप भी नाश्ता कर लीजिए, बैठ जाइए। नहीं बेटा, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खाऊंगी आराम से। भाभी माँ बैठिए ना, आप मुझे खिलाइए, मैं आपको खिलाऊं। गुड आइडिया पापा। गुड आइडिया ना। चलिए भाभी माँ आइए, बैठिए। लीजिए। अरे नंदिनी की माँ, जी आई। हाँ जी, अगर बड़ी दादी और दादाजी भी आते फंक्शन में तो बहुत मजा आता ना। हाँ लक्ष्मी, लेकिन अगली बार जरूर आएंगे। दादी, मैं जाने से पहले बड़ी दादी और दादाजी से मिलकर जाऊंगा। मैं उनको बताऊंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, एक अच्छी सी हगी और किसी देकर, जैसे कल रात को पापा ने दिया था मम्मा को। मैं आई। बहू, बहू, मुझे तुमसे इस नादाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब तुम कोई नई ब्याहता नहीं हो। इससे तो अच्छा होता कि लल्ला मेरे पास ही सोता, तो कम से कम ये सब तो। माँ, वो तो मैं और नैतिक तो बस हमने उसे समझा दिया है, वो समझ गया। समझना तो तुम्हें और मुन्ना को चाहिए। अब तुम जो भी कहो, जो भी सफाई दो, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। बहू, एक नन्हे से बच्चे को तुम क्या समझा रही हो? अब बहू, जैसे जैसे संतान बड़ी होती है वैसे वैसे माँ बाप की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ध्यान तो अब तुम्हें रखना पड़ेगा। जहाँ से हम हमेशा आइसक्रीम खाते हैं। आपको पता है दादी, एक दिन दादाजी ने मुझे ट्री आइसक्रीम दिलाई थी। पापा, स्कूल पहुँचने में कितनी देर है? बस 2 मिनट लक्ष्य। ओके। दादी, आप रेडी हो ना? जल्दी से उतरना पड़ेगा। माई स्कूल के सामने ज्यादा देर गाड़ी नहीं रुक सकती है। हाँ बेटा, उतर जाऊंगी।
दादी स्कूल आ गया, चलो। बाय मम्मा, बाय पापा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।